अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा से एक बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो निकल के आई है, जहां पर पीएससी कामरा की एक फैसिलिटी के बाहर कुछ एयरक्राफ्ट की जो डायग्राम्स हैं उनको स्पॉट किया गया है, जो कि इस टाइम के ऊपर पीएससी कामरा के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही हैं। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पर एक जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है उसकी फ़ोटो भी यहाँ पर लगी हुई थी। ये इस टाइम के ऊपर वो क्लिप जो है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जहाँ पर पीएससी कामरा की एक बिल्डिंग के ऊपर ये जो सारे एयरक्राफ्ट है वो लाइनअप के अंदर उनको पेंट किया गया है। सबसे लेफ्ट साइड के ऊपर पीएससी कामरा का लोगो है, उसके बाद एक अननोन टाइप का एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, उसके बाद हमारा यहाँ पर JF-17 थंडर का एक लोगो है, उसके बाद कराक्रम K8 एयरक्राफ्ट, जो कि ये एयरक्राफ्ट भी पीएससी कामरा के अंदर मैन्युफैक्चर होता है, तो इसका लोगो है। और उसके बाद सुपर मुशाक एयरक्राफ्ट का लोगो यहाँ पर लगाया गया है। मतलब कि इस लाइनअप को पेंट करके यहाँ पर शोकेस किया गया है कि ये वो एयरक्राफ्ट हैं जो कि पीएससी कामरा लोकली इस टाइम के ऊपर प्रोड्यूस कर रहा है। और इसी एक पूरी लिस्ट के अंदर एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का मौजूद होना, बिकॉज दोबारा से अगर आप उस एयरक्राफ्ट की जो डायग्राम है उसको देखेंगे तो ये एक क्लियर बात है कि ये एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट लग रहा है, जो कि डायग्राम से देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि ये J-35 भी हो सकता है और आपका जो कान एयरक्राफ्ट है वो भी यहाँ पर हो सकता है। तो ये सारा जो सिनेरियो है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर ये चीज अगेन मेंशन करना बहुत जरूरी है कि ये फर्स्ट विजुअल कंफर्मेशन है, विजुअल एविडेंस है आपके पास कि कम से कम एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो है वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स आने वाले टाइम में पाकिस्तान के अंदर जरूर मैन्युफैक्चर करेगा। और आने वाले टाइम में तो मैं वैसे कह रहा हूँ, जो ये क्लिप इस टाइम के ऊपर जो कुछ इंडिकेट कर रही है, हो सकता है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर अभी से जो काम है वो स्टार्ट हो चुका हो। बिकॉज ऐसे ही एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को आप अपनी फैसिलिटी के बाहर शोकेस नहीं करते उन एयरक्राफ्ट के दरमियान जिनको पहले से ही पब्लिक डोमेन में ये नॉलेज है कि आप लोकली प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें JF-17 थंडर भी है, सुपर मुशाक भी है, और उसके बाद यहाँ पर कराक्रम K8 ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी है। तो मोरलेस एक हमारे पास ये कंफर्मेशन आ गई है कि आने वाले टाइम में पीएससी कामरा से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो रोल आउट होंगे। ये चीज अब यहाँ पर ऑलमोस्ट 100% जो है वो कंफर्म हो चुकी है। लेकिन जहां पर अभी भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी हुई है वो इस जगह पर बनी हुई है कि ये एयरक्राफ्ट जो है वो कौन सा एयरक्राफ्ट है। कुछ लोगों का यहाँ पर कहना है कि ये J-35 एयरक्राफ्ट है, और बाकी लोगों का यहाँ पर कहना है कि ये कान एयरक्राफ्ट हो सकता है, जिसके ऊपर पाकिस्तान और तुर्की इस टाइम के ऊपर मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की साइड से जो हमारा नेस्टैप R&D इंस्टीट्यूट है वो इसके ऊपर एक्टिवली इसके डिजाइन के ऊपर फोकस कर रहा है। और कान की जो एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसको ओपन करने की जो न्यूज है वो तो बहुत पहले से सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है कि तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान के अंदर पीएससी कामरा के साथ मिलकर एक प्रोडक्शन लाइन को एस्टेब्लिश करेगी, जिसके तहत फिर इस एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान से मैन्युफैक्चर करके रोल आउट किया जाएगा। इसके अंदर जेट इंजन जो है वो चाइनीज ओरिजिन का होगा, और जो सारी एवियोनिक्स होंगी, रेडार सिस्टम होंगे, वो कंप्लीटली मेड इन पाकिस्तान होंगे, पाकिस्तानी ओरिजिन के होंगे। और इसका जो सारा आर्किटेक्चर है और सोर्स कोड जो है उसके ऊपर पाकिस्तान का कंप्लीट कंट्रोल होगा। बिकॉज कान यहाँ पर ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसके डिजाइन फेज से ही पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व है, और इवन डिजाइन फेज में इस एयरक्राफ्ट को डिजाइन करने में पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। और अब इसकी ग्राउंड टेस्टिंग जो है वो तुर्की में तो चल ही रही है, साथ ही साथ ये जो टेस्टिंग है ये पाकिस्तान में भी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर्स के ऊपर कंडक्ट की जा रही है, जो तुर्किश एरोस्पेस की फैसिलिटी पाकिस्तान में मौजूद है वहां पर। तो अच्छे चांसेस हैं यहाँ पर ये जो क्लिप हमारे पास निकल के आया है, इस क्लिप के अंदर ये जो एयरक्राफ्ट है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, ये कान हो सकता है, और इसी को पीएससी कामरा जो है वो लोकली प्रोड्यूस करके रोल आउट करने वाली है आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर। आज से पहले जितनी भी बार हम इस टॉपिक के ऊपर बात कर चुके हैं, हमेशा से स्पेकुलेशन के ऊपर बात होती थी और मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर बात होती थी, जो कि कंफर्म्ड बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन आज ये जो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करती क्लिप हमारे हाथ में लगी है, जिसमें पीएससी कामरा के अंदर आपको एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो है वो उन एयरक्राफ्ट के लाइनअप में नजर आ रहा है जिसको हम लोकली प्रोड्यूस करते हैं। ये एक्चुअली में इस पूरी खबर को, इस पूरी जो स्पेकुलेशन है उसको कंफर्म कर रहा है यहाँ पर पीएससी कामरा से, जहां पर आज JF-17 ब्लॉक 3 जो है वो प्रोड्यूस होके निकल रहे हैं, उसी की एक फैसिलिटी से कल को या फिर आने वाले थोड़े ही टाइम के अंदर एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो है वो मैन्युफैक्चर होके बाहर निकलेगा। ऑब्वियसली जब हमारी फैक्ट्री से एक जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है वो रोल आउट होकर बाहर निकलेगा, चाहे वो कान एयरक्राफ्ट ही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो एयरक्राफ्ट है वो डायरेक्टली पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में जाएगा। आज सीरियस इकोनॉमिक कंडीशंस के
बावजूद पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है कि वो एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करके उस एयरक्राफ्ट को बाहर की दुनिया को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। जस्ट इमेजिन कि अगर इसी पाकिस्तान से एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर होके निकलता है तो इंशाल्लाह अब कंफर्म्ड है कि फ्यूचर में निकलेगा, तो एज अ होल आप सोच कर देखें कि ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी। तो नेक्स्ट दो जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि इस पूरे रीजन को हिला के रख देंगी, एक तो वो है जिस दिन J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान में लैंड होगा, और दूसरा उस दिन जिस दिन पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स से पहला जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है वो मैन्युफैक्चर होके रोल आउट होके बाहर निकलेगा। ये कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो कि इस पूरे रीजन के डायनामिक्स जो हैं उनको चेंज करके रख देंगे। इसी वजह से लास्ट में मैं आपको ये चीज़ ज़रूर कन्वे करूंगा कि इस वीडियो को अपने दिमाग में रखिएगा, और इंशाल्लाह जब ये फ्यूचर में डेवलपमेंट्स एक्चुअली में हो रही होंगी तब जो है इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी का आपको बड़े अच्छे तरीके से पता लग जाएगा। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।